लोग उस पर हावी प्रभावी हैं, इसके प्रमाण देने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए चौहान साहब, आपने तमाम सारे तर्क दिए, इनके साथ खड़े दिखाई देते हैं, उनके साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं, उनसे बात करते हुए दिखाई देते हैं। बारी बारी से कुछ सवाल आपसे करता हूं। कौन कांग्रेस? वो कांग्रेस जिसको इस देश की 14 करोड़ मतदाताओं का समर्थन हासिल हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो मतलब इस देश की पसंद अर्बन नक्सलियों के साथ खड़े हुए राजनीतिक दल के साथ नर्म है, ये आपका कहने का आशय है। पहला सवाल, आप बता रहे हैं कि वो जेएनयू में खड़े दिखाई दिए, बंद करा दिया आपने जेएनयू। क्या किया आपने जेएनयू में? और वो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाते हुए हमने पूरे देश ने देखा, जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो कौन से नारी अस्मिता का सम्मान था, इसके संदर्भ में जरा चौहान साहब रोशनी दे। वो गौरी लंकेश के हत्यारों को अभी कर्नाटक में मालाएं पहनाई जा रही हैं, वो कौन सा सम्मान है, इसके विषय में भी थोड़ा रोशनी में। वो भारतीय जनता पार्टी का नेता सीधी में एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर रहा था, क्या इसको लेकर भी आप उतने ही शर्मिंदा हैं जितना आप एक या दो तस्वीरों को दिखाकर दिखते हैं? और देश से बाहर मिलने वालों के संदर्भ में आप सवाल उठा रहे हैं। वो नवाज शरीफ के हाथ तो कारगिल के आक्रमण के साथ में काले दिखाई देते हैं हमें। उनसे मिलने के लिए कौन गया था, इसको लेकर भी सवाल उठते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, क्या हम राजनीति के स्तर पर अब देश में इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अपने विरोधी राजनीतिक दल को देश विरोधी बताए बगैर हम लोगों का काम नहीं चल सकता, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा। अब इस देश में होड़ है कि कौन किसको कितना राष्ट्र विरोधी या देश विरोधी साबित कर सकता है। मतलब इससे कमतर की कोई स्थिति नहीं है। दोनों ही राजनीतिक दल इस देश को बर्बाद करने पर तुले हैं, यह देश को समझाने की कोशिश हो रही है। क्या चौहान साहब इसको लोकतंत्र की मजबूती के तौर पर देखते हैं? अंतर को समझिए, बारीक सा अंतर आपको दिखाई देगा। इस देश की मुख्य धारा ने, इस देश की अधिकांश आबादी ने, अधिकांश भारतीयों ने हाल ही के अधिकांश चुनावों में राष्ट्रवाद का झंडा उठाकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया वे सारे अर्बन नक्सल्स हो गए, जो कांग्रेस के समर्थक हैं वे सब अर्बन नक्सल्स हो गए। ऐसा हमने कभी कहा नहीं, हम कभी कहेंगे भी नहीं। लेकिन कांग्रेस में और हम में एक बेसिक अंतर समझिएगा डॉक्टर साहब। मैं ये नहीं कहता कि भारत में भारतीय जनता पार्टी के साथ सहानुभूति रखने वाले या भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी किसी ने ले रखी हो, वो व्यक्ति कहीं गलत काम करता हुआ कभी पाया ही नहीं गया, पकड़ा ही नहीं गया, पकड़ा जा नहीं सकता। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कभी भी हल्की बात करने वाले और हल्का काम करने वाले किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं किया। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, हमारा कोई प्रमुख कार्यकर्ता, कोई प्रमुख पदाधिकारी कभी आपको पहली बात गलत काम करता हुआ मिलेगा नहीं। गलती से किसी ने कर भी दिया तो हम उसको डिसऑन भी करते हैं और उसकी सार्वजनिक रूप से भर्त्सना भी करते हैं। कहीं चूक होती है तो उसको स्वीकारते भी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, पहले कांग्रेस की तो टॉप लीडरशिप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस की तो टॉप लीडरशिप जेएनयू वालों के साथ जाकर के बैठती है। कांग्रेस की तो टॉप लीडरशिप इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत पर आंसू नहीं बहाती, बल्कि श्रीमती सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आते हैं तो उस घटना में मारे गए आतंकी के नौजवान मुस्लिम आतंकी के लिए उनकी आंखें बहती हैं। यह अंतर है साहब। साधारण कोई ग्राउंड पर काम करने वाला कोई व्यक्ति, उससे चूक हो गई, उसकी गलती, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गलती और नरेंद्र मोदी जी की गलती को आप एक कैटेगरी में रख करके